बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर। टाइटल है फोर्सेस एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन। चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर फर्स्ट। मोशन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस its position with respect to some observer. Motion is actually any object is said to be in motion if it changes its position with respect to some surrounding. Rest. An object is said to be in rest if it does not changes its position with respect to some observer. यहाँ पे मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक है ऑब्जेक्ट ए, एक है ऑब्जेक्ट बी, एक है ऑब्जेक्ट सी। तो अगर देखा जाए ए ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू सी मोशन में है। तो इसका मतलब है एक ही बंदा है लेकिन ऑब्जर्वर दो हैं, तो वो चीज़ रेस्ट भी आ गई है और मोशन भी आ गई। इसका मतलब है कि ये चीज़ें जो हैं ये रिलेटिव फिनोमेना है। मोशन और रेस्ट जो हैं ये रिलेटिव फिनोमेना है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट बी के लिए रेस्ट में है और वही ऑब्जेक्ट सी के लिए मोशन में है। क्लियर? तो रेस्ट और मोशन प्योरली डिपेंड करता है कि आपको ऑब्जर्व कौन कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज नाउन एज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज नाउन एज डिस्प्लेसमेंट। सिंबल क्या है? एस बी है, डी बी है। यूनिट क्या है इसका? मीटर है। यूनिट सिंबल एम है। क्वांटिटी वेक्टर है। डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। जिस पॉइंट से आप जिस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। क्लियर? ओके, ये आप लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखें। डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखें। डिस्प्लेसमेंट कैन never be displacement can never be greater than distance. डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये बात याद रखें। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल और स्मॉलर तो हमेशा होगा, इक्वल भी हो सकता है जब डिस्टेंस को हम स्ट्रेट पाथ में ले लें। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा या कभी कभी इक्वल भी हो सकता है। सो डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर और इक्वल टू डिस्टेंस। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस, अगर मैं इस डिस्टेंस को डिवाइड कर दूं दोनों साइड पे तो लेस आर इक्वल टू 1। दिस इज एन ईटा एमसीक्यू। आपसे ये पूछा जाएगा रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू 1, ग्रेटर, स्मॉलर आर इक्वल टू 1। तो याद रखें स्मॉलर आर इक्वल टू 1। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू जो ईटा एमसीक्यू है, इन कंप्लीट राउंड ट्रिप, जब भी आप एक कंप्लीट राउंड ट्रिप लगाएंगे, एक सर्कल शेप में आप इनिशियल से फाइनल पे आ गए हैं, याद रखें डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। In complete round trip, the displacement is equal to 0. In complete round trip, the distance is equal to 2 pi r. In complete round trip, the distance is equal to 2 pi r. Clear? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा इस पेज पे। याद रखें जब आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे और आप यहाँ पे दोबारा आएंगे इस पॉइंट पे, क्लियर, दिस इज़ ए टू ए। आप जब दोबारा आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा? 0, और डिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा? 2 पाई आर के बराबर होगा। क्लियर? कंप्लीट राउंड ट्रिप द डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। इन हाफ रोटेशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 आर। इन हाफ रोटेशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 आर। इन हाफ रोटेशन डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई आर। Clear? Okay, distance is equal to pi r. Look at this. This is the half rotation. This is the half rotation. ये half rotation है, ये half rotation है। half rotation में अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो distance है वो 2r है। Clear? ये displacement है। So displacement जो है वो 2r है और distance जो है वो pi r है। याद रखें हाफ रोटेशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2r है, r प्लस r, और डिस्टेंस जो है वो पाई r है। रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इन कंप्लीट रोटेशन। रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट
टू डिस्टेंस इन कंप्लीट रोटेशन जो है वो किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो के बराबर है। तो आप ज़ीरो को 2πr पर डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। क्लियर। रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट रोटेशन इज़ इनफाइनाइट। ये तमाम MCQs हैं और ये NMDCAT और ईटा टाइप कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इन हाफ सर्कल, तो ये हाफ सर्कल है। रेशो ऑफ डिस्टेंस क्या है, πr, और डिस्टेंस जो है वो πr है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2r है। r के साथ कट जाएगा, π/2 इसका आंसर होता है। और आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 7/11 आंसर आ जाएगा। क्लियर। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं और पढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी जो हमारा थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, लेक्चर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर थर्ड। स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नाउन एज वेलोसिटी। स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नाउन एज वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नाउन एज वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नाउन एज वेलोसिटी। मैथमेटिकली v इज इक्वल टू s/t। याद रखिए डेल जब भी आएगा वो क्या किसी भी रेफरेंस पॉइंट को शो करेगा कि आपने कहीं ना कहीं से स्टार्ट लिया है। यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन क्या है, L/T। चूंकि S का डायमेंशन L है, T का डायमेंशन टाइम है, सो LT-1 आ जाएगा। क्वांटिटी याद रखें ये वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। ओके, याद रखें वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। क्लियर। तो मैं आपको ड्रा करके बता रहा हूँ। लुक एट दिस इज़ अ कार, ये एक कार है और इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो ये है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ये हो जाएगी। अगर आप इसको इस तरफ आ रहे हैं तो फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इस तरफ हो जाएगी। जो भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। क्लियर। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन टोटल टाइम इज नाउन एज एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट covered by the body in total time is known as average velocity. Clear? Total displacement covered by the body in total time is known as average velocity. टोटल डिस्प्लेसमेंट आप लेंगे, टोटल टाइम लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जितने किस्म के भी वेलोसिटीज़ और स्पीड्स हैं उनका डायमेंशन क्या है, सेम है, उनका यूनिट सेम है। ओके। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो गाड़ी यहाँ से जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर जा रही है, हर घंटे में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। इसका मतलब है कि इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मतलब इसकी वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी आपस में क्या होगी, सेम होगी। क्लियर। ओके। जो इसकी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी जाएगा तो इसकी वेलोसिटी जो कि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और इसकी एवरेज वेलोसिटी आपस में क्या होगी, सेम होगी। क्लियर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ईटा MCQ है, पास पेपर का MCQ है, 2017 में है। इसी चैनल पे इसकी वीडियो भी अवेलेबल है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेलोसिटी v टूवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न नॉर्थ विद सेम वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी विल बी। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्यों सही है, देखते हैं कि ये ऑप्शन क्यों सही है। क्लियर। ओके। सो नाउ लुक एट दिस। एक गाड़ी जो है वो ईस्ट की तरफ जा रही है v वेलोसिटी से, नॉर्थ की तरफ जा रही है v वेलोसिटी से। आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। क्लियर। आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। देखें, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्लियर। तो यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो s है, यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो s है। ये देखना चाहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्लियर। सो ये डिस्प्लेसमेंट, चूँकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो दिस इज़ बेस का स्क्वायर, दिस इज़ परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर। अंडर रूट हम ले लेंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर अंडर रूट आ जाएगा।
ए के स्क्वायर से 2a² आ जाएगा। अच्छा, टाइम स्केलर है तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है दिस टाइम प्लस दिस टाइम 2t आ जाएगा। s बाहर आ जाएगा, अंदर √2 रह जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। √2/2 से हमारे पास √1/√2 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 0.7 v 0.7 1/√2 से 1/√2 से एक्चुअली 0.7 v आता है, 70% ऑफ v। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ से 100 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं, गाड़ी ऐसे आ रही है, और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट आना चाहते हैं इस पॉइंट तक, तो ये 70% ऑफ इस v के स्पीड आपकी होनी चाहिए। मतलब अगर इसकी स्पीड 100 है तो इसकी स्पीड 70 होनी चाहिए, इसकी स्पीड 100 है तो इसकी स्पीड 70 होनी चाहिए, इसकी स्पीड 100 है तो इसकी स्पीड 70 होनी चाहिए, इसकी स्पीड 100 है तो इसकी स्पीड 70 होनी चाहिए। क्लियर? इन केस ऑफ स्पीड आंसर विल बी वी। अगर ये स्पीड होता, स्पीड का पूछे एवरेज स्पीड, तो आंसर क्या होगा? वी। if you are moving with uniform speed, the average speed is equal to instantaneous speed or uniform speed। याद रखें, स्पीड जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी पाथ पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी जो है वो एक्चुअली डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन से जा रहे हैं, आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, velocity of an object at any instant is known as instantaneous velocity। Mathematically, instantaneous velocity is equal to limit del t approach to 0 del s by del t। Speed meter at any instant, याद रखें, gives information about instantaneous speed। If an object moves with uniform speed, its average instantaneous speed will equal to uniform speed। Clear? Okay, good। एक्सेलरेशन की तरफ जा रहे हैं, तमाम चीज़ें इंतहाई ईजी हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नाउन एज एक्सेलरेशन। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नाउन एज एक्सेलरेशन। क्लियर? मैथमेटिकली एक्सेलरेशन जो है ये किसके बराबर है? del v बाय del t। यूनिट इसका क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या है? LT-2। क्वांटिटी क्या है? वेक्टर। डायरेक्शन इसकी क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अभी मैं डायरेक्शन आपके सामने इसको क्लियर करता हूँ कि डायरेक्शन कैसे हम फाइंड करेंगे। ये तमाम चीज़ों की हमें समझ आ गई हैं। मैथमेटिकली इसके बराबर है, यूनिट इसका ये है, डायमेंशन इसका ये है, क्वांटिटी वेक्टर है तो हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है। डायरेक्शन कैसे आएगा? लुक एट दिस, एक गाड़ी जा रही है और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, स्पीड इंक्रीजिंग है। 100 जो है वो 20 से ग्रेटर है। चेंज इन वेलोसिटी जो है वो 80 है। मतलब इस डायरेक्शन में इसके चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है। देखते हैं कि आगे क्या आएगा। When final velocity in above case is greater than initial velocity and change in velocity is positive, direction of acceleration is forward। Direction of acceleration is forward। Clear? Direction of acceleration is forward। मतलब अगर एक गाड़ी तेज़ हो रही है, अगर एक गाड़ी जो है वो तेज़ हो रही है, याद रखें, अगर एक गाड़ी जो है वो तेज़ हो रही है, क्लियर, स्पीडी ऑब्जेक्ट है, तेज़ हो रहा है, क्लियर, तो याद रखें इसके एक्सेलरेशन और इसके स्पीड की डायरेक्शन सेम होगी। इसके एक्सेलरेशन और इसकी स्पीड की डायरेक्शन सेम होगी। अगर एक गाड़ी जो है वो स्लो हो रही है और इस तरफ जा रही है तो स्पीड इसकी इस तरफ होगी, वेलोसिटी की बात है। अच्छा, स्पीड नहीं, स्पीड स्केलर है। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बैकवर्ड होगी। ये कब? जब एक ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता स्लो होगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा है। क्लियर? सो दिस इज VF इज स्मॉलर देन VI, so 10 is smaller than 20, del V is equal to -10। Acceleration is backward, retardation is equal to del V by del T। Acceleration is directly proportional to change in velocity। Acceleration is directly proportional to change in velocity, keeping time constant। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रेस करूं, जैसे ही आप एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे तो आपके वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। जितना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उतना चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा होगा, अगर टाइम कांस्टेंट होगा। इसी तरह अगर चेंज इन वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा जाए तो जितना टाइम कम होगा उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा।
क्लियर, ये दो बातें आपने समझनी हैं। जिस चीज़ की आपको समझना है आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन time. Instantaneous acceleration, acceleration of a body at any instant is known as instantaneous acceleration. Uniform acceleration, a body is said to have uniform acceleration if equal change in velocity take place in equal interval of time. Clear? Okay. MCQ पढ़ते हैं, एक MCQ है, if the displacement of a body is zero, अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है, देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो क्या डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है? नो, इट कैन नॉट बी ज़ीरो। ये भी आप नहीं कह सकते कि हमेशा ज़ीरो होगा या हमेशा ज़ीरो नहीं होगा। इट इज़ नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मे और मे नॉट बी ज़ीरो, यस। अगर सर्कल है तो ज़ीरो होगा, अगर स्ट्रेट है तो ज़ीरो नहीं होगा। यही क्वेश्चन जो है ये NMDCAT जो नम्स का टेस्ट हुआ था उसमें आया था। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द रिटार्ड मोशन? What is the angle between displacement and acceleration during the retard motion? If acceleration, what is the angle between displacement and acceleration? जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा है तो याद रखें उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बैकवर्ड होगी। तो याद रखें डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड होगा, एक्सेलरेशन बैकवर्ड होगा। आंसर जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा या 180 डिग्री आएगा या पाई रेडियन आएगा। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ज़ीरो इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन? अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या क्या ज़ीरो हो सकता है? क्या इसका स्पीड ज़ीरो हो सकता है? नो, नेवर। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? यस। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। एक्सेलरेशन इसका ज़ीरो हो सकता है अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, यस। एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है। तो बोथ B एंड C हमारे पास जो करेक्ट आंसर हैं वो बोथ B एंड C आ गया है। अच्छा, इफ़ डिस्टेंस इज़ ज़ीरो, अगला MCQ है, इफ़ डिस्टेंस इज़ ज़ीरो देन व्हाट कैन यू से अबाउट डिस्प्लेसमेंट? अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो क्या ख्याल है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो याद रखें डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी ज़ीरो। ये पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस ज़ीरो ना हो और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो। ओके, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज नाउन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इंशाल्लाह इसको डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ओके, तो ये आज का फर्स्ट लेक्चर था, क्लियर, जो कि चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन से था। इस लेक्चर को गौर से देखें, कोई भी क्वेश्चन हो आप पर्सनली या इस लेक्चर के एंड पे कमेंट कर सकते हैं।